हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं एचसीएफ और एलसीएम। इसकी क्लास हमारी चल रही है, 2 क्लासें हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखा दिया है पिछली क्लासों में। इस क्लास में हम बात करेंगे कि इन पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है परीक्षाओं में और कौन से टाइप के बनते हैं। तो हम टाइप बाय टाइप उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला टाइप है आपका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 जो है आपका, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ध्यान से, टाइप 1 जो रहता है आपका, इसमें आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इसका लासा ज्ञात करिए या इसका मासा ज्ञात करिए। जो भी है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं आपके, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आपका टाइप 1 में। तो चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है ये 42, 63 और 140 का मासा क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया कि इन संख्याओं का क्या मासा निकालना है आपको। ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, हमने आपको बता दिया है कि मासा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, हमारे पास संख्या है 42, 63, 140। तो हम ये 2 संख्या ले लेते हैं पहले और भाग विधि से हम मासा निकालते हैं। किससे निकालते हैं? भाग विधि से। इससे जल्दी निकल जाता है मासा और सिंपल पड़ता है। तो चलिए, 42 का भाग लगाइए, एक बार गया 42, घटा दीजिए 1 बचता है, 6 में से 4 गया तो 2 बचता है आपका 21। 21 का भाग लगाइए 42 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 21 दूना 42, ये कैंसिल। तो इसका 42 का और 63 का मासा जो था आपका एचसीएफ, वो कितना हो गया? 21 आ गया। अब 21 का और 140 का निकालेंगे। तो चलिए 21 से भाग लगा दीजिए 140 में। तो चलिए लगाइए, तो इसका भाग लगाते हैं, इसमें 2 का लगाइए, 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आएगा। चलिए 1 कम कर लीजिए, 6 बार लगा दीजिए। तो चलिए 6 कम 6, 6 दूना 12, घटा दीजिए। 10 में से 6 गया तो 4 बचता है, इधर रहेगा 3, 3 में से 2 गया तो 1। 14 का भाग लगाइए 21 में, 1 बार जाएगा 14, घटा दीजिए। 11 में से 4 गया तो 7 बचता है यहाँ पर। 7 का भाग लगाइए 14 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया। किससे कटा? 7 से कटा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करिए 7 कहां पर है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इनका जो मास आएगा वो कितना आएगा आपका? 7 आएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे। ये कहता है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके क्या होगी। उसने कहा है कि भाई दूध वाला है कोई, उसकी एक टंकी में तो है 45 लीटर दूध और दूसरी टंकी में है 75 लीटर दूध। अब वो कहना चाह रहा है कि भाई जैसे कि 45 लीटर और 75 लीटर ये दोनों टंकियां हैं उसके पास, उनमें दूध भरा हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि भाई वो है छोटे से छोटा बर्तन, कौन सा? वह छोटे से छोटा बर्तन कितने लीटर का होगा जिससे कि वो टंकियों में जो दूध था उसके पास उसको पूरा पूरा नाप सके। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये जो संख्या आपको दे रखी है इनका मासा निकाल लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा बर्तनों की माप, जो बर्तन उसकी माप हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए मासा निकालते हैं हम। 45 और 75 थे, निकालिए। चलिए, एक बार गया 45 माइनस 0, 7 में से 4 गया तो 3 बचता है। 30 का लगाइए 45 में, लगाइए, कितनी बार गया? 1 बार गया, माइनस कर दीजिए, कितना बचता है? 5, 1। अब 30 में लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 15 दूना 30। ये आपका मासा कितना आया इसका? HCF जो है वो कितना हो गया?
15 हो गया। तो हमको पता चल गया कि भाई उस छोटे से छोटे बर्तन की माप कितनी होगी, 15 लीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। जो 15 लीटर का बर्तन जो होगा वो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप देगा। कैसे, जैसे कि 15 लीटर, 15 का भाग लगाइए इसमें 75 में, कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 15 पंजा 75। तो ये 5 बार में जो बर्तन है आपका इस टंकी के दूध को नाप देगा। अब 15 का भाग लगाइए 45 में, 15 दिया 45, तो 3 बार में इस टंकी के दूध को नाप देगा पूरा पूरा, उसको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर है कि बर्तन की माप कितनी होगी, 15 लीटर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे। यह कहता है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिली पेंसिलों की संख्या बराबर हो। यहां हमको ये बताना है कि भाई टोटल कितने विद्यार्थी थे ज्यादा से ज्यादा कि उनको हमने इतने पेन बांटे और इतनी पेंसिल बांटी और सबको बराबर बराबर मिली, किसी को कम ज्यादा नहीं हुई। तो ये हमको यहाँ पर बताना है। तो जब ये चीज पूछ ली जाए आपसे कि अधिक से अधिकतम संख्या क्या होगी, तो आप क्या करोगे, उन संख्याओं का मासा निकाल दोगे। तो देखिए ध्यान से, संख्या है हमारे पास 910, 1001। तो हम क्या करेंगे, 910 का भाग लगाएंगे 1001 में, लगाइए एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 910, एक बचता है, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 91। इसका इसमें भाग लगा दीजिए, एक बार जाएगा 91, 0 बचता है, भाग टूटा बिंदा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका 91 से पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो HCF रहेगा 91 रहेगा और विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या रहेगी वो भी 91 रहेगी। तो देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही है। विद्यार्थियों की संख्या रहेगी, कितनी रहेगी आपकी, 91, 91। उसने यही तो कहा था हमसे, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। तो हम यहां कह देंगे विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी रहेगी, 91 रहेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए टाइप नंबर 2 आपका आता है आपके सामने। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, इस पर शेष पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे कि भाई किसी संख्या को इस संख्या से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचता है, वो संख्या आपसे पूछ ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में रहेंगे। तो देखिए ध्यान से, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हों तो होंगी। तो पूछा है कि इनमें से वो कौन सी संख्या होगी। तो देखिए ध्यान से कि भाई वो कह रहा है कि 122 और 243 ये संख्या है। तो देखिए दो संख्या है 122 और 243। इसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है आपका, 2 बचता है, और इसमें देंगे तो 3 बचता है। तो चलिए शेष को पहले हम इसमें से संख्या में से माइनस करते हैं। तो संख्या कितनी रहेगी 120, इसमें से शेष माइनस किया 240, ये संख्या हमारे सामने निकल कर आ गई। जो शेष था हमने इनमें से उसको हटा दिया, शेष को, संख्या हमारे सामने आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं का मासा निकालेंगे, क्योंकि उसने कहा है बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी या अधिकतम जब भी कहता है आपसे तो आपको मासा ही निकालना है। तो चलिए 120 और 240 का हम निकालेंगे मासा। तो चलिए निकालते हैं, लगाइए भाग। तो 120 का लगाओगे 240 में तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। तो ये रह जाता है 240 कैंसिल। तो जो मासा है आपका वो हो गया 120।
120। कितना आ गया मासा आपका? 120 आ गया। और यही हमसे पूछा था कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यहां दे रखा है आपको 120, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम इसको चेक और कर लेते हैं एक बार कि भाई ये ऑप्शन सही है या गलत है। चलिए देखिए 120 हमारी संख्या आई है, हम पहले भाग लगाएंगे 122 में। लगाइए, एक बार जाएगा 120, 2 शेष 2 आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए अब कहा था उसने कि 120 से भाग लगाइए कितना? 243 में लगा दीजिए। चलिए तो इसका भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 240 माइनस 3, यहाँ भी शेष 3 बचता है। तो हमारी शर्त कंप्लीट हो जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है आपका वो बिल्कुल सही है। जो संख्या होगी बड़ी से बड़ी वो कितनी होगी? 120 होगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है आपसे। ये कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं तो निम्न है। तो पूछा गया है कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 989 में दिया जाए तो शेष 5 रहे और 1327 में दिया जाए तो शेष 7 रहे। तो वही क्वेश्चन है आपका, वही टाइप चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शेष जो बता रहा है हमको उस शेष को संख्या में से माइनस कर लीजिए। चलिए तो 989, इसमें शेष बचता है 5, तो 5 माइनस कर दीजिए। ये रह जाता है आपका 9, 8 और 4। और ये है आपका 1327, इसमें से शेष माइनस करना है 7, तो ये रह जाएगा आपका 1320। संख्या आपके सामने ये आ गई। अब बात हो रही है बड़ी से बड़ी संख्या की। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? मासा निकालेंगे। चलिए निकालिए मासा। 984 और ये है 1320। चलिए भाग लगाइए, एक बार जाएगा 984, घटा दीजिए 10 में से 4 गया तो 6, ये रह गया 11, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ रह गया 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचता है आपका? 3। चलिए साहब अब हम भाग लगाएंगे 336 का 984 में। चलिए 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार लगा दीजिए। चलिए तो 2 बार हम इसमें भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 और 2 तिया 6, माइनस कर दीजिए। 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, 8 में से 7 गया तो 1 बचा और 9 में से 6 गया तो 3 बचता है। 312 का लगाइए 336 में। चलिए तो एक बार जाएगा 312, घटा दीजिए 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, कितना रह गया? 24। अब 24 का लगा दीजिए 312 में। चलिए भाई साहब लगाइए, 24 का जाएगा एक बार पहले, माइनस कर दीजिए। 11 में से 4 गया तो 7 रह जाता है आपका, अंक उतार लिया 2 का। अब 24 का चला जाएगा इसमें 3 बार भाग, लगा दिए 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 1 7। तो किससे कटा? पूरा पूरा 24 से। तो HCF जो है आपका कितना हो गया? 24 हो गया। जो संख्या थी बड़ी से बड़ी वो कितनी आ गई आपके सामने? 24 आ गई। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या आया था आंसर? 24। तो 24 मिलता है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।